हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीनियस GG1। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। चैप्टर शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर लें और ऐसी मोर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आपका जो है चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो हमें सबसे पहले जानना होगा कि पदार्थ किसे कहते हैं। तो देखिए, प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। इसका मतलब हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं उन सभी को जो है वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया गया है। और पदार्थ का जो है सभी वस्तुओं का यानी पदार्थ का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान आयतन घेरती है। ये आप लोग पदार्थ की डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए मैंने हाइलाइट्स कर रखे हैं नोट्स आपके, तो आप इसे ही पढ़ने के लिए आपको ताकि आसानी हो। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं कि भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे पंचतत्व कहा गया है। ये तो आपने पता होगा कि पंचतत्व किसे कहते हैं, जिसके अंदर जो है वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश आते हैं। तो प्राचीन यानी पहले के जो भी दार्शनिक थे यानी वैज्ञानिक थे जो पहले के, वो जो है पदार्थों को उन्होंने 5 भागों में बांट रखा था, जो कहलाता था पंचतत्व, जिसमें जो है वायु, पृथ्वी, अग्नि और जल और आकाश आता था। लेकिन अभी के जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं उन्होंने पदार्थ को दो प्रकार में वर्गीकृत किया है, भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति। ठीक है, यानी भौतिक और रासायनिक। तो उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि भौतिक और रासायनिक होता क्या है। देखिए, भौतिक तो उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ हमारा रंग रूप की बात करें किसी में, लेकिन हम किसी की रासायनिक उसे कहते हैं जब पदार्थों में नया पदार्थ बने, तो ये रासायनिक होते हैं। तो हम इस चैप्टर में जो है इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर जो है पढ़ेंगे, पदार्थ के भौतिक गुणों के आधार पर पढ़ेंगे। ये चैप्टर पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, हमारा जो है पहला पॉइंट है कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप। कि पदार्थ के भौतिक स्वरूपों में पहला पॉइंट ये आता है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। तो इस पूरे पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर बना होता है। सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। ठीक है, लेकिन पहले के लोग माना करते थे कि जो पदार्थ होते थे वो लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते थे। लेकिन ये वाली जो विचारधारा थी वो गलत थी, बल्कि जो पदार्थ हैं वो रेत की तरह कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट में आपको ये बताया गया है। दूसरा पॉइंट ये है कि पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं। तो पदार्थ के कण जो हैं वो इतने छोटे होते हैं कि हम इनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। पदार्थ के कण इतने छोटे हैं वो हमें दिखाई भी नहीं देते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका जो है वो कराया गया है क्रियाकलाप, जिसमें आपको यहाँ पर जो है पोटेशियम परमैंगनेट के 2-3 क्रिस्टल 100 ml पानी में घोल लेना था। और फिर आपको उसे हर 100 ml में जो हमने घोरा उसमें से 1 चम्मच निकाल के दूसरे 100 ml में, फिर उसमें से निकाल के दूसरे 100 ml में, फिर दूसरे 100 ml में, 10-10 ml निकाल के दूसरे 100 ml में डालना था। ठीक है, लेकिन तीनों में से जो है यहाँ पे हम डेटॉल का भी यूज़ कर सकते हैं। और जब तीनों को हम लोगों ने किया तो इसमें हमने क्या पाया कि जो है इसकी जो लगातार तनुकृत होने पर इसकी महक हमें मिलती रहती है। यानी इसमें जो है सब में से थोड़ी थोड़ी महक आती ही रहती है। यानी जो है पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं हमें दिखाई भी नहीं देते, तो छोटे छोटे कण भी हर जो है उसमें गए हैं। ये जो आपका जो लिया गया है हमने यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए साफ सीधी बात यह है कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। हमने इनकी दो भौतिक स्वरूप देखें कि पहला कि पदार्थ जो होते हैं वो कण से मिलकर बने होते हैं और इनके कण जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। तो ये हो गए इसके भौतिक स्वरूप, इसके कणों के बारे में। अब देखिए, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। अभिलाक्षणिक गुण उन्हें कहते हैं जो कभी बदले नहीं जा सकते। ठीक है, देखिए अभिलाक्षणिक गुण, पहला अभिलाक्षणिक गुण पदार्थों का ये है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ जो है कोई भी पदार्थ होगा उसके बीच में जो है रिक्त स्थान होता है, कणों के बीच में रिक्त स्थान होते हैं। ठीक है, ये आगे आपको ड्राइंग में दिखा दूँगी। देखिए पढ़ते हैं कि जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। यानी हम जब भी मान लीजिए हम चीनी पानी ले रहे हैं, तो जब हम पानी में चीनी को ऐड करते हैं तो पूरी तरीके से वो घुल जाता है, हमें वो दिखाई नहीं देता। तो वो जाता कहाँ पर है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जब हम पानी में घोलते हैं जब, तो वो कहाँ चला जाता है चीनी आपका। तो वो इसका आंसर यही होगा कि उसके जो पदार्थ के कण हैं उनके बीच के जो रिक्त स्थान होते हैं उसमें समावेशित हो जाते हैं, यानी उसमें जो है बैठ जाते हैं, छुप जाते हैं। ठीक है,
साइंस में आप समावेशित लिखेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट अभिलाक्षणिक गुण है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, यानी वो गति करते रहते हैं कण जो है उसकी। ठीक है, आपको देखिए इसमें क्रियाकलाप बताया गया है कि जैसे कि हमने जो है कोई अगरबत्ती आपने जलाई है, समझ लीजिए, अगर आप अपने कहते घर में किसी कोने में भी रखेंगे तो जो उसकी जो सुगंध है वो आपके तक आएगी। तो इसका मतलब ये है कि उसके जो कण हैं वो गति करते हुए आपके पास तक आए हैं, यानी ये गति करते रहते हैं। इस क्रियाकलाप से हमें ये पता चलता है। ठीक है, और दूसरा देखिए इसमें क्रियाकलाप में बताया गया कि हमने पानी की गिलास लिया, जल लिया, ठीक है, और दोनों में जो है नीली स्याही डाल दी। ठीक है, जब नीली स्याही या शहद डाल दिया उसमें, ठीक है, तो दोनों जो है धीरे धीरे अपने आप ही जो है उसमें घुल जाएंगे, हम बिना हिलाए उसे। तो वो कैसे होता है, वो भी जो है इसके कण जो है निरंतर गतिशील है, इसके कण जो है निरंतर गतिशील है, इसी वजह से वो घुल जाएंगे अपने आप। देखिए पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। देखिए इसमें बताया गया है कि गतिज ऊर्जा तो मैंने बता दिया कि पदार्थों में जो है गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों के बीच में गतिज ऊर्जा कैसे तेज हो जाती है। देखिए जब आप पानी में चीनी डालेंगे, डालते जाएंगे, जब वो डलना बंद हो जाएगी, जब आप उसे आँच पे बैठा के फिर उसमें चीनी डालेंगे, जैसे चाशनी बनाते हैं जब हम, तो वो अच्छी तरीके से घुल जाती है। तो वो इसी की वजह से होता है, क्योंकि तापमान बढ़ने से कणों में गति तेज हो जाती है, और जो उनके बीच का रिक्त स्थान होता है गति तेज होने की वजह से, तो उसमें आपस में रिक्त स्थान बढ़ता है और जो चीनी के कण हैं वो उसमें आके समावेशित हो जाते हैं। चलिए देखिए आगे, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विषण कहलाता है। इसका मतलब विषण आपको मतलब पता चल गया कि हमने कोई एक पदार्थ लिया और दूसरा पदार्थ लिया, दोनों को जब हमने मिला दिया, दोनों जब मिल गए, जैसे हमने चीनी पानी को मिला दिया, तो ये क्या कहलाएगा, विषण कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये भी इसका एक अभिलाक्षणिक गुण है कि ये जो है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे से आकर्षित रहते हैं। ये मतलब ये कण इधर है तो ये कण इसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा एक दूसरे की तरफ, कहीं ये टूट नहीं जाते, कहीं ये अलग नहीं हो जाते। ठीक है, देखिए पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है, ये बल कणों को एक साथ रखता है और इसे ही जो है आकर्षण बल कहते हैं, पदार्थों के अंदर जो कणों के बीच में लगता है। अब देखिए इसमें कुछ प्रश्न हैं, ये भी हम कर लेंगे। मैं इसके लिए एक नेक्स्ट सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं सारे प्रश्न बीच बीच में जो भी चैप्टर्स के पूछे गए हैं वो और एक्सरसाइज आपकी कराऊंगी। ठीक है, देखिए हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक है, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में अब हम पढ़ेंगे। देखिए पदार्थ की अपने 3 रूप में होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। आपने देखा होगा कि पदार्थ जो है हमेशा 3 रूप में होता है, ठोस होगा या द्रव या फिर गैस। ठीक है, देखिए ठोस, द्रव और गैस में हम पहले पढ़ते हैं ठोस अवस्था। चलिए पढ़ते हैं। देखिए ठोस अवस्था में क्रियाकलाप दिया गया है कि निम्नलिखित वस्तु को एकत्रित करें, पेन, किताब, सुई और लकड़ी की छड़। ठीक है, इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमा के इनके आकार का रेखा चित्र कीजिए। क्या इन सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन है। तो ये जो है ठोस के गुण होते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया ये जो ठोस है, इन सभी यानी ठोस का एक निश्चित आकार होता है, स्पष्ट सीमाएं होती हैं और स्थिर आयतन होता है, यानी इसका आकार बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं होता है, इसका आकार जैसा है वैसा ही रहता है। स्पष्ट सीमाएं होती हैं इसकी और इसका आयतन भी स्थिर रहता है, यानी हमने 1 किलो कोई चीज़ ली है तो 1 किलो ही रहेगी। ठीक है, और ये नगण्य संपीड़ितता होता है, यानी इसमें संपीड़ित नहीं हो सकती, ज़्यादा से ज़्यादा से कणों को संपीड़ित नहीं किया जा सकता ज़्यादा। इसके बारे में अच्छे से आगे और पढ़ेंगे। ये ब्राहा बल लगाने पर ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं, बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, इसलिए दृढ़ होते हैं। दृढ़ मतलब कठोर होते हैं। ठीक है, इनका आकार कभी भी चेंज नहीं होता है, ये टूट सकते हैं लेकिन टूट जाएंगे अगर इन पर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, हम ज़्यादा बल लगाएंगे, तो इसलिए कठोर भी होते हैं। और देखिए इन तीनों के बारे में बताइए। रबड़ बैंड को क्या माना जाएगा, क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है, क्या ये ठोस है। देखिए रबड़ बैंड को हम जो है खींचेंगे तो उसका आकार बदल जाएगा, और आकार बदल गया तो इसका मतलब वो ठोस नहीं है, तो लेकिन ये ठोस होता है। इसका उत्तर देखिए यहाँ पे लिखा है। देखिए ब्राहा बल लगाए जाने पर रबड़ बैंड का आकार बदलता है और बल हटा लेने पर ये पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर ये टूट जाता है, यानी देखिए इसमें भी ज़्यादा बल लगाएंगे तो ये टूट जाएगा लेकिन इसका आकार चेंज नहीं होता। हम जब बल हटा देंगे तो ये पुनः अपने आकार में यानी वापस से अपने ही आकार में आ जाएगा, इसलिए ठोस में आएगा। ये क्वेश्चन जो है पेपर्स में पूछे जाते हैं, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है।
नेक्स्ट है कि विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं। क्या ये ठोस है? देखिए, चीनी और नमक को हम किसी भी बर्तन में डालते हैं तो वो उसी आकार का हो जाता है। देखिए, इसका आकार चेंज नहीं होता, उसके जो क्रिस्टल होते हैं उसका आकार नहीं चेंज होता है। ठीक है, बहुत सारे कणों का आकार बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, उसमें क्रिस्टलों का आकार वैसे ही रहता है। देखिए, चाहे हम शर्करा या नमक अपने हाथ में लें या किसी प्लेट या जार में रखें, इनके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते। ठीक है, देखिए नेक्स्ट बोला गया है कि स्पंज क्या है? ये ठोस है लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है। देखिए, ठोस में तो देखिए संपीड़न नहीं हो सकता है, लेकिन स्पंज में तो हम जब स्पंज को दबाते हैं तो वो संपीड़ित हो जाता है। देखिए, इसका आंसर क्या है? देखिए, स्पंज में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वह वायु बाहर निकलती है, जिससे उसका संपीड़न संभव है। यानी हम स्पंज को जब उसके अंदर जो छोटे छोटे छेद होते हैं, हम इसको दबाते हैं तो इसके अंदर जो वायु भरी होती है वो बाहर निकलती है बस। और जब इसे वापस छोड़ देते हैं तो इसके अंदर वायु वापस से जो है भर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द्रव अवस्था। द्रव अवस्था के बारे में अब हम पढ़ेंगे। देखिए, द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। देखिए, द्रव को हम किसी भी चीज़ में डालें तो उसी का आकार ले लेता है, इसलिए द्रव का आकार नहीं होता, लेकिन हमें जितना लिया है द्रव वो उतना ही रहेगा, इसका आयतन निश्चित रहता है। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए तो ये उसी का आकार ले लेते हैं। द्रवों में बहाव होता है और इनका आकार बदलता रहता है, इसलिए दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं। दृढ़ तो ठोस होते हैं लेकिन ये बहते रहते हैं, इसलिए ये तरल होते हैं। दृढ़ नहीं मतलब, दृढ़ मतलब कठोर, कठोर नहीं होते हैं, ये तरल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ बताया, यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो जल में जो विसरण जो है, जल में द्रव में ज़्यादा अधिक तरीके से होता है। द्रव में विसरण जो है ज़्यादा संभव होता है ठोसों के मुकाबले। ठीक है, जैसे जल में जो है ऑक्सीजन घुली हुई होती है, तो जैसे तो ये विषण हुआ एक प्रकार का कि द्रव में ऑक्सीजन घुला हुआ है, तो दो पदार्थों हैं, दोनों पदार्थ आपस में मिले हुए हैं, तो ये विषण कहलाएगा। ठीक है, इसमें ये बताया गया है। देखिए, नेक्स्ट है हमारा गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था के बारे में पढ़ेंगे अब हम। देखिए, ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफ़ी अधिक होती है, यानी इसे हम जो है संपीड़ित आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, गैसों के अंदर संपीड़ितता ज़्यादा होती है क्योंकि इसके जो कण होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, और द्रव के थोड़े पास पास होते हैं, लेकिन ठोस के तो बहुत पास होते हैं, इसलिए वो कठोर होते हैं। उनमें आकर्षण बल भी सबसे ज़्यादा अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, एलपीजी, सीएनजी। एलपीजी जो आपके घर में खाना बनाने में काम होता है, सीएनजी भी ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये सब गैसों को जो है हम कैसे रखते हैं? एलपीजी जो आपका गैस आता है, सिलेंडर आता है, उसके अंदर गैस कैसे होती है? तो उसे संपीड़ित करके जो है लिक्विड फॉर्म में लाया जाता है उस गैस को, और फिर आपको जो है सिलेंडर में भरा जाता है। ठीक है, ये बताया गया है इसमें। देखिए, यहाँ पर जो है तीनों की वो दे रखा है, ये है ना ठोस। देखिए, इसमें कण कितने पास पास में है, और द्रव में देखिए कि ज़्यादा पास भी नहीं है और ज़्यादा दूर भी नहीं है, और गैस में देखिए कितने दूर दूर हैं कण। इनके ठोस के अंदर आकर्षण बल भी सबसे अधिक होता है, द्रव में मध्यम होता है, और गैस में आकर्षण बल बहुत कम होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो हैं पेपर्स में पूछे जाते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर जो है कुछ प्रश्न दिए गए हैं, ये सब मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊँगी। देखिए, ये तो जो हमारा पार्ट 1 वीडियो का, पार्ट 2 में मैं आपको जल्द दूंगी, जिसमें मैं आपको जो है पदार्थ की अवस्थाएं कैसे बदलती हैं उसके बारे में बताऊंगी, और हमारा जो दूसरा टॉपिक है वाष्पीकरण का, उसके बारे में मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और नेक्स्ट वीडियो के लिए, पार्ट 2 के लिए, यानी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करते ही आप, मैं जब पार्ट 2 बनाऊँगी तो आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आ जाएगी, और अगर आप बोलेंगे तो मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बना दूँगी, जिसके अंदर मैं ये सारी एक्सरसाइज और बीच में आए प्रश्नों के बारे में, बीच में जो प्रश्न आए हैं, आपके क्वेश्चंस आए हैं, उन सबको मैं जो है डिस्कस करूँगी। तो आज हम लोगों ने जो है पदार्थ के बारे में हमने पढ़ा, पदार्थ के भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ा, और सारे रिवीजन कर लें, और पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुण के बारे में पढ़ा, और जो है एक दूसरे अभिलक्षणिक गुण के अंदर जो है आते हैं वो सब हमने पढ़ा। ठीक है, और पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में हमने पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।